आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि विदेशी टॉर्च को हम रिपेयरिंग करना सिखाएंगे। जैसे इसको नेपाली टॉर्च के नाम से भी जानते हैं, सऊदी टॉर्च के भी नाम से जानते हैं और विदेशी टॉर्च के भी नाम से जानते हैं। ये पूरी तरह डेड हो चुकी है। इस पे का जो रबड़ है, यहाँ पे देखिएगा, ये इसमें रबड़ भी नहीं है। ये पूरी तरह किसी बच्चा ने उखाड़ कर फेंक दिया है। इसमें जो स्विच दिया हुआ है, ये स्विच भी खराब हो गया है। यहाँ पे देख सकते कितना दबाने से ये टच में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। तो इसको कैसे रिपेयरिंग करना है, इस वीडियो में हम आपको सब चीज बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा तो इसमें बैटरी भी ठीक कंडीशन में है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, इसका बैटरी भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी ये नहीं जल रहा है। इसमें हम चार्जर लगाकर भी आपको दिखा दे रहे हैं। तो इसका ओरिजिनल चार्जर कुछ अलग तरीका के रहता था, लेकिन इसका ओरिजिनल चार्जर तो यहाँ पे नहीं मिल पाएगा। फिर भी इसमें मार्केट में कॉपी चार्जर मिल जाता है, तो इस बोर्ड में हम इसको लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये एलईडी चार्जर का ग्लो कर रहा है और इसमें लगा दे रहे हैं। तो देख सकते हैं तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इस स्विच को कितना बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो भी नहीं जल रहा है। ताकि इसमें ऐसा डायरेक्ट सिस्टम रहता है कि चार्ज में लगाएगा, अगर बैटरी खराब रहेगा तो ये जलने लगता है, लेकिन नहीं जल रहा है। हम दूसरा तरीका से इसको चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं। चेक करने का बहुत तरीका है। इसमें हम मोबाइल की चार्जर लेंगे जिसका पिन टूटा हुआ हो, उसमें माइनस प्लस का तार रहता है। बोर्ड में लगा दिए तो देख सकते हैं ये इंडिकेट करने लगा। उसके बाद यहाँ से खोल देंगे, बैटरी को अलग हटा देंगे और इस आधे पार्ट में यहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी में हम माइनस वाला तार को सटाएंगे और जो बीच में दिया हुआ है कनेक्शन, इस पे हम प्लस का तार सटाएंगे। तो इस पे अगर स्विच को भी ऑन कर रहे हैं तभी आप देख सकते हैं नहीं जल रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो थोड़ा कार्बन लगा हुआ है। तो इस कार्बन को अगर हम साफ कर देते हैं, उसके बाद भी हम चेक करके देखते हैं। तो लगभग देखिएगा ये साफ हो गया। फिर भी हम इसको यहाँ पे चेक करके देख ले रहे हैं, फिर भी ये देख सकते हैं नहीं जल रहा है। स्विच को कितना बार ऑन ऑफ कर रहे हैं तो ये नहीं जल रहा है। अब चलिए हम इस बोर्ड को साइड में लेते हैं और इसको हम खोलते हैं। जो आधे पार्ट है इसको खोलेंगे। खोलने के लिए सबसे पहले ऊपर का जो मुंह दिया हुआ रहता है, इसको नचाइएगा इस तरफ, उल्टा की तरफ, तो ये आसानी से खुल जाती है। खुलने के बाद इसमें देखिएगा तो एक स्क्रू दिया हुआ रहता है नट टाइप का, तो ढीला होगा तो इस तरह खुल जाएगा। तो पहले से हम इसको खोल के रखे हुए हैं, तो इसको नचाइएगा बाएं की तरफ, तो ये आसानी से खुल जाती है। तो देख सकते हैं इसमें से इस प्रकार का आपको नट निकलेगा जो नट टाइप का होता है। उसके बाद पीछे से आपको हल्का सा पुश करना है, अंदर की तरफ इसको ढकेलिएगा। ढकेलने के बाद इसमें का जो बोर्ड रहता है निकल जाएगा। अब इसमें देखिएगा तो इसको लॉक दिया हुआ रहता है, ये दो पार्ट में रहता है। तो दोनों पार्ट में थोड़ा आधा पार्ट को इस तरह पकड़ के इस तरह खींचिएगा तो ये बहुत आसानी से निकल जाता है। उसके अंदर आपको एक बोर्ड मिलेगा, बोर्ड को भी आप इस तरह ऊपर खींचिएगा तो ये आसानी से निकल जाता है। उसके बाद इसमें देखिएगा तो कुछ भी जाला हुआ नजर नहीं आता है, लेकिन इसमें 90% टॉर्च में आपको ये स्विच खराब मिलेगा। तो स्विच को कैसे चेक करना है हम आपको बता देते हैं। तो जैसे ये काटा हुआ चार्जर है, इस चार्जर में से दो वायर निकला हुआ है। तो जो ब्लैक वाला तार है, माइनस का तार है, यहाँ पे देखिएगा तो आपको स्प्रिंग टाइप का बना हुआ मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पे एक माइनस का तार सटाइएगा और इस स्विच की टर्मिनल, जो स्विच की टर्मिनल में से यहाँ देखिएगा तो दो वायर निकला हुआ रहता है। उसके जस्ट यहाँ नीचे की तरफ देखिएगा तो दो पॉइंट दिया हुआ है। उसी एक एक पॉइंट पर आप इसको सटाकर देखिएगा, अगर स्विच खराब होगा तो जलने लगेगा। यहाँ पे देखिएगा तो सटा रहे तो नहीं जल रहा, उसके जस्ट बगल में सटाइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जलने लगे। इसका मतलब ये स्विच 100% खराब है। अगर इस पे सटा रहे हैं और बैटरी जहाँ टच होती है सटा रहे और स्विच को कितना हो बार ऑन ऑफ करेंगे तो ये नहीं जल रहा है। तो इस केस में देखा जाता है दोस्तों 95% में बोल रहे हैं कि ये स्विच खराब रहता है। तो इसके जगह पर हम इस स्विच को निकाल देंगे पहले।
तो स्विच को निकालना आसान है। दोनों पॉइंट पर आप सोल्डरिंग आयरन्स को दोनों पॉइंट पर एक बार में इस तरह सटा दीजिएगा, ताकि दोनों पॉइंट पे सोल्डरिंग छोड़ दे। इस तरह सटाने के बाद पीछे की तरफ खींचिएगा। ये जो स्विच दिया हुआ है ना, इस पे सोल्डरिंग सटाकर पीछे की तरफ खींचिएगा तो बहुत आसानी से ये निकल जाती है। उसके बाद ये स्विच तो खराब हो गया है। इसमें से आपको एक मिलेगा टोचन, देख सकते हैं। इस टोचन को नहीं फेंकिएगा। जब इसको नया आप लगाइएगा इसमें स्विच, तो इस टोचन को जरूरी पड़ेगा। टोचन यहाँ पे अच्छी तरह लॉक की तरह लगा हुआ रहता है। तो इस लॉक पे देख सकते हैं लगा दिए। उसके बाद सेम स्विच आपको मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगा। देख सकते हैं पुराना वाला मेरा ये था, देख सकते हैं इस पे मिट्टी लगा हुआ है, ये नया वाला है। तो सेम स्विच आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। तो स्विच को यहाँ पे 2 पॉइंट इसमें दिया हुआ है। दोनों पॉइंट पे इस दोनों वायर को इस तरह लगाकर फिर से इस तरह देख सकते हैं, इस तरह करके, और सोल्डिंग आयरन को हल्का सा इधर से सटाइएगा ना, पुश कीजिएगा अब अंदर की तरफ। अब बाहर आपको नहीं खींचना है, अंदर की तरफ कीजिएगा तो आसानी से ये लग जाती है। तो इस तरह लगाने के बाद ये अच्छी तरह इसमें लग गया। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए उसी तरह कटा हुआ चार्जर हम लेंगे और एक पॉइंट माइनस को इस स्प्रिंग पे सटाएंगे और दूसरा पॉइंट जहां बैटरी कनेक्ट होता है तो सटाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये जलने लगी। अब स्विच को यहाँ ऑन ऑफ कर रहे हैं तो बिल्कुल वर्क सही कर रहा है। अब जिस तरह पहले सेट था, इस डीबी में हम लगाकर इस तरह सेट कर देंगे। ध्यान से आप देखते रहिए। इस तरह सेट कर दिए। उसके बाद इसमें जो रबड़ नहीं था, ऊपर से पुश करने के लिए जो बटन नहीं था, उस बटन को भी मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है। ये बटन भी आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाता है, ये भी आप ले लीजिएगा। और बटन को इस तरह अंदर लगाकर इसमें ध्यान से देखिएगा, अंदर इस तरह लगा देना है और यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए। कुछ इस प्रकार देख लीजिएगा। निकालने के बाद अब इसमें जो इसके आगे जहां लगा हुआ रहता है शीशा उसा, उस जगह से आप इसको लगाइएगा और थोड़ा सा पुश कीजिएगा, अंदर की तरफ दगाइएगा तो देख सकते हैं ये ठीक से चिपक गया जिस तरह पहले था। अब यहाँ से बटन आप आसानी से दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नट कसा हुआ था और ये दिया हुआ है, इस जो बल्ब है, बल्ब के ऊपर का कैप दिया हुआ है, तो कैप को भी आप अच्छी तरह लगा दीजिएगा और इस नट को आप ऊपर से कस दीजिएगा। देख सकते हैं नट को कस दिए। अब ऊपर से जो कचोरी है और शीशा है, अब इस तरह आप इसको कस दीजिएगा। अब ये लाइट बंद कर तैयार हो गया। अब इस बैटरी वाला को हम यहाँ पे कस देंगे। कसने के बाद देख सकते हैं ये जलने लगी। ध्यान से देखिएगा, ये टर्च अभी जलने लगी। यहाँ पे हम स्विच को ऑन ऑफ करेंगे तो ये जल रही है। अभी डिस्चार्ज है, उतना चार्ज नहीं है, इसलिए ज्यादा रोशनी नहीं दे रहा है। अब जैसे इसको हम चार्ज में लगाएंगे तो ये जलने लगेगी। चार्जर ये रहा। अब चार्जर को हम बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे कि ये जल रहा है कि नहीं। अब देख सकते हैं अभी धीमी जल रहा है और जैसे चार्ज में लगाएंगे ये तेज में जलने लगेगा। तो इसका प्रकाश आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप डेड पड़ा हुआ विदेशी टॉर्च को आसानी से रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।